तो वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी 2021 की पहली शिक्षक भर्ती दोस्तों इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती विज्ञापन पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। आवेदन किस दिन से होंगे, परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है। आखिर योग्यताएं क्या क्या हैं, परीक्षा पाठ्यक्रम, नेगेटिव मार्किंग, वहीं 6 माह में नियुक्ति जूनियर हाई स्कूल भर्ती, यानी जिस भर्ती का बेसब्री से अभ्यर्थियों को लगातार इंतजार था, कितने पदों पर होगी भर्ती, वन बाय वन सभी अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से आपके बीच नहीं जुड़ पा रहा, तो चलिए वीडियो को पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रेषक आर.वी. सिंह विशेष सचिव। विषय देखिए, प्रदेश के असहायकीय अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में 10 फरवरी का ये फुल नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं आज का ही। और यहाँ जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ विषय पात्रांक दे रखा है और फिर 22 से 2021 के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के लिए निम्नलिखित बिंदु को आपको पढ़ना होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कौन कौन से जो एग्ज़ाम्स, कौन कौन से दोस्तों सब्जेक्ट्स हैं वो दे रखे हैं, देख सकते हैं। बिंदु नंबर 2 में विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाए। इस हेतु भाषा विज्ञान, विज्ञान गणित, सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम सभी अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा। यानी भाषा, सामान्य अध्ययन और विज्ञान और किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना होगा। भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में किसी एक का चयन करना है। प्रश्न पत्र जो है, पहला 50 अंक सामान्य ज्ञान के होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र 100 अंक संबंधित विषय से होंगे। बिंदु संख्या 3 के संबंध में अवगत कराना है। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक हाई स्कूल जूनियर अध्यापक की भर्ती हेतु सेवा की शर्त नियमावली 1978 में प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव परिविधानित है। यानी दोस्तों ये प्रधानाध्यापक के लिए ध्यान रखिएगा, और ये प्रधानाध्यापक के लिए ही पहला प्रश्न पत्र था, ध्यान रखिएगा। और जो बिंदु 4 है उसके संबंध में अवगत कराना है। शासकीय सहायता प्राप्त में चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल नियमावली 1978 के परिविधानों के अनुरूप की जाती है। इसलिए प्रश्नगत चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापक की भर्ती और सेवा की शर्त नियमावली की शैक्षणिक प्रशिक्षण अर्हताओं के आधार पर ही किया जाएगा। यानी इसके लिए दोस्तों पहले भी हालांकि बता दिया गया था कि 60-65 आपका जो है वो रहने वाला है। इसमें आपको टेट जो है, टेट 2020 का परीक्षण आयोजन किया जाए, इसके संबंध में भी बता रखा है। और आगे देख सकते हैं यहाँ जो आएगा आपका ये सिलेबस दे रखा है। सामान्य ज्ञान, सामाजिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति और संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक सामाजिक विकास, ईवीएस दे रखा है सामान्य विज्ञान। और ये दोस्तों आपका देख सकते हैं कि जो है बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, दोस्तों ये आपका एनालॉजीज, ये आपकी जो रीजनिंग है उसमें दे रखा है ये सारा सिलेबस। और प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के लिए खंड के लिए हिंदी होगी। हिंदी में आप देख सकते हैं सभी चीज़ें होंगी। हिंदी साहित्य, भाषा का इतिहास, व्याकरण, गद्यांश, पद्यांश, लेखक की सामान्य परिचय और उनकी रचनाएं। इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, इसका कैसे ओरिजिन हुआ, ग्रामर होगा, अनसीन पैसेजेस होंगे, यहाँ जनरल इंट्रोडक्शन एंड उनके वर्क राइटर्स जो होंगे वो होगा। और संस्कृत में संस्कृत भाषा और गद्यांश, पद्यांश, और ये आपका लेखक का सामान्य परिचय होगा। सामाजिक अध्ययन के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इतिहास के लिए पूरा का पूरा दोस्तों एंशेंट, उसके बाद आपका मिडिवल, मिडिवल के बाद दोस्तों यहाँ जो है आपका जो मॉडर्न होता है, मॉडर्न हिस्ट्री होगी। मॉडर्न हिस्ट्री में से ज़्यादातर आपको पता है ज़्यादा आता है।
और उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, भारत में किस तरह से डेमोक्रेसी का विकास हुआ, भारत में लोकतंत्र। तो ये सारे के सारे दोस्तों, और यहाँ जो है एक्ट भी ध्यान रखिएगा, नागरिक सुरक्षा एक्ट, यातायात सुरक्षा एक्ट, इनसे भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। फिर ज्योग्राफी का दे रखा है, ज्योग्राफी में विश्व में भारत, भारत का भौतिक यानी इंडियन ज्योग्राफी दे रखा है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कुछ पार्ट मेंशन किए हुए हैं। और देख सकते हैं ईवीएस में आपको पूरा का पूरा बता रखा है, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, या अवशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट से जोड़कर जितने भी नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, उससे रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। और वहीं दोस्तों आपके लिए हम मैथ्स हैं, मैथ्स में देख सकते हैं कौन कौन से जो 20 टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो तो सब आपको पता ही है। इसके लिए आपको आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ लेनी है बस केवल। और पाई चार्ट भी होगा, ये सारा का सारा दोस्तों आपको करा दिया जाएगा स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से। आप बने रहिएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ आपको साइंस भी देखने को मिलेगी। यहाँ जो साइंस में आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 पार्ट आपको दे। और ये पूरा का पूरा दोस्तों, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। शैक्षणिक प्रबंधन प्रशासन प्रधान अध्यापक के लिए ये दे रखी हैं। और विज्ञापन का प्रकाशन दोस्तों 18/2/2021 में, और ऑनलाइन आवेदन 22/2/2021, यानी 12 दिन के बाद आपके। और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि मार्च में होगी, 8 मार्च। और दोस्तों यहाँ परीक्षा तिथि भी बता दी गई है आपको, जो परीक्षा है आपकी अप्रैल में आयोजित कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ प्रवेश पत्र जो है 5/4/2021 तक आपको आ जाएंगे। और परीक्षा की तिथि 11/4/2021, यानी ध्यान रखिएगा ये जो भर्ती है सबसे फास्ट तरीके से आपको देखने को मिल रही है। और वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला भी बता दी गई है कब कब आएगी। और ये पूरा का पूरा विज्ञापन मैं आपको सेंड कर रहा हूँ दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से आप इसको डिटेल्ड में पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, जिससे आप अपने सारे के सारे कन्फ्यूजन को भगा सकते हैं और दूर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा, आप सभी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2021 की पहली दोस्तों शैक्षणिक आप कह सकते हैं ये भर्ती है। तो इसके लिए आप जुट जाइए और लग जाइए, और जैसा भी होगा आपको स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से साझा किया जाता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसा भी होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा, और प्रिपरेशन इसकी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये भर्ती दोस्तों देखिए अब फरवरी में आवेदन, अप्रैल तक आपको एग्ज़ाम, और फिर 1 महीने के बाद रिज़ल्ट, और फिर उसके 1 महीने के बाद आप समझ सकते हैं नियुक्ति प्रोसेस। तो कह सकते हैं कि ये इस भर्ती में दोस्तों आपको मुश्किल से 6 माह में नियुक्ति पत्र आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।